1947 में पंजाब में सिखों और हिंदुओं पर मुस्लिम लीग का हमला। मुस्लिम लीग का पंजाब में सिखों और हिंदुओं पर 1947 का हमला सिख विद्वान गुरबचन सिंह तालिब छात्र विद्वान द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इस पुनर्मुद्रण की भूमिका राम स्वरूप ने लिखी थी। इसे 1950 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक उन 70 लाख हिंदुओं और सिखों की कहानी प्रस्तुत करती है जिन्हें पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, सिंध और कश्मीर के कुछ हिस्सों में अपने घरों से उजड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह इस घटना से पहले हुई राजनीतिक वार्ताओं, उनकी विफलताओं और उसके बाद हुई पूर्व नियोजित बर्बरता की कहानी कहती है। यह पुस्तक उस काल के अत्याचारों का वर्णन करती है, विशेष रूप से 1946 से 47 में हुए नरसंहार, हत्याएं, अपहरण और जबरन धर्मांतरण, जिनके कारण हिंदुओं और सिखों को अपनी जमीन और घर छोड़ने और मानवता के सबसे बड़े सामूहिक पलायन की शुरुआत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह पुस्तक पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, सिंध और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारत के विभाजन की कहानी दर्ज करती है। भारत के विभाजन के कारण 20वीं सदी के सबसे बड़े जनसंख्या आंदोलनों में से एक हुआ। परिशिष्ट में 1946 से 1947 की अवधि के अत्याचारों का विवरण है जो प्रत्यक्षदर्शियों या प्रेस रिपोर्टों द्वारा दर्ज किए गए थे। इनमें से एक प्रेस रिपोर्ट 15 अप्रैल 1947 का द स्टेट्समैन के अनुसार एक गांव में 90 महिलाओं ने अपमानजनक आत्मसमर्पण से बचने और अपनी इज्जत बचाने के लिए एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। पुस्तक में लाहौर के देहरा साहिब गुरुद्वारे पर हुए हमलों का भी उल्लेख है, जो सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव की शहादत का एक महत्वपूर्ण स्थल है। पुस्तक में दावा किया गया है कि मुस्लिम लीग के कारण सिखों और हिंदुओं पर मुस्लिम हमले सुनियोजित थे और पंजाब के शहरों में अमृतसर सबसे ज्यादा पीड़ित था। प्रस्तावना: इस पुस्तक का उद्देश्य पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध और लुटेरों के कब्जे वाले कश्मीर में 70 लाख से ज्यादा हिंदुओं और सिखों के अपने घरों से उजड़ने की भयावह और दुखद कहानी को उजागर करना है। इस कहानी की रूपरेखा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और संयुक्त राष्ट्र में एकत्रित मानवता के अधिकांश प्रतिनिधियों के समक्ष इस पर विमर्श हुआ है। अत्यधिक दबाव में इतिहास में मानवता के इस सबसे बड़े सामूहिक पलायन को शेष भारत से अपेक्षित ध्यान और सक्रिय सहानुभूति मिली है और दुनिया उजड़ चुकी मानवता के इस विशाल हिस्से के अस्तित्व से भली भांति परिचित है। हालांकि जो बात बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं है या जिसे पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा गया है वह यह है कि यह दुखद पलायन एक षड्यंत्र का अंतिम चरमोत्कर्ष था, जिसकी योजना वास्तव में घटित होने से एक दशक से भी अधिक समय पहले से बनाई जा रही थी। भारत में मुस्लिम लीग की एक मुस्लिम राज्य की स्थापना करने की साजिश, जिसमें किसी भी गैर मुस्लिम आबादी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी हद तक इसके विशुद्ध मुस्लिम चरित्र को कमजोर करने में एक संभावित कारक होगा। इस षड्यंत्र को भारतीय मुस्लिम लीग के इतिहास को याद करके उजागर करने की आवश्यकता है, जिस अवधि में इसकी स्थापना और परिपक्वता हुई, ताकि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदारी तय की जा सके जहां यह सही मायने में तय की जानी चाहिए। मुस्लिम लीग के दुष्प्रचार ने 1947 की पंजाब की घटनाओं के लिए सिखों और कुछ हद तक हिंदुओं को दोषी ठहराने की कोशिश की है। पूरी तरह से बेशर्मी से झूठ बोलकर रची गई एक विकृत और खंडित तस्वीर दुनिया के सामने पंजाब से मुसलमानों को खदेड़ने की एक सिख योजना 2 की पेश की गई है और कुछ समय के लिए दुनिया के एक हिस्से ने इस झूठ को निगल लिया और सिखों को एक अप्रिय प्रतिष्ठा मिली। लेकिन धीरे धीरे जनमत का पेंडुलम सही दिशा में घूम गया और अब सिख नाम मुसलमानों के खिलाफ एक योजना के कथित अपराध से काफी हद तक मुक्त हो गया है। यह अब सभी निष्पक्ष लोगों द्वारा एक तथ्य माना जाता है कि पूर्वी पंजाब में मुसलमानों पर सिख और हिंदू हमला भयानक और असहनीय उकसावे के तहत प्रतिशोध था। हालांकि यह सर्वविदित नहीं है कि दिसंबर 1946 से शुरू होकर कई कष्टदायक महीनों की अवधि में मुसलमानों द्वारा सिखों को किस भयावह प्रकृति, किस दीर्घकालिक और किस प्रकार के शैतानी चरित्र का उकसावा दिया गया था। पंजाब की मुस्लिम आबादी ने सिखों को डराने के लिए एक युद्ध छेड़ दिया था और इसके लिए उन्होंने उनके बीच हत्या, आगजनी, लूटपाट और महिलाओं के अपहरण का एक व्यापक अभियान चलाया था। सिखों ने एक समुदाय के रूप में महीनों तक इस युद्ध के अनुभव से गुजरा और इस प्रक्रिया में हजारों नहीं बल्कि लाखों सिखों को सुरक्षा के लिए अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कहानी के इस हिस्से की स्पष्ट जानकारी के बिना स्थिति का एक न्यायसंगत और संतुलित दृष्टिकोण नहीं बनाया जा सकता। इन लेखों में सिखों और हिंदुओं पर हुए अत्याचारों का जो ब्यौरा दिया गया है वह असल में हुई घटनाओं का पूरा या बहुत बड़ा हिस्सा भी नहीं है। ये पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी पाकिस्तान के अन्य इलाकों के कुछ गांवों और कस्बों में घटी घटनाओं का केवल प्रतिनिधि उदाहरण हैं।
कल्पना कीजिए कि हजारों हजारों गांवों और सैकड़ों कस्बों में ऐसी घटनाएं घट रही हों, और तब आप उस अनुपात को समझ पाएंगे जो वास्तविकता के कुछ हद तक करीब है, जो कि अंतिम विश्लेषण में अपनी पूरी भयावहता में अकथनीय ही रहेगा। यहाँ इन भयावह घटनाओं के पीड़ितों के बयानों का हवाला दिया गया है, जो अधिकारियों को दी गई शिकायतों, विश्वसनीय प्रेस रिपोर्टों और पूर्वी पंजाब के शरणार्थी शिविरों में उन लोगों द्वारा पूरी निष्ठा से दर्ज और हस्ताक्षरित बयानों से दर्ज किए गए हैं। सिखों ने अपने घर बार, पंजाब की सबसे समृद्ध जमीन, अपने कारखाने और समृद्ध व्यवसाय, अपने पवित्र धर्मस्थल, स्कूल कॉलेज सब कुछ पाकिस्तानी आतंक के दबाव में छोड़ दिया, जिससे निष्पक्ष अनुमानों के अनुसार 40% और ये शायद समुदाय का सबसे उद्यमी वर्ग था, शरणार्थी बन गए। वे अपने घरों से निकले थे, लाचार, उजड़े हुए और अंतहीन पैदल चलने वाले काफिलों में। यह विशाल मानवीय त्रासदी इतनी बड़ी है कि इसे बिना तथ्यों की मदद के कल्पना करना भी मुश्किल है। इस अभिलेख का उद्देश्य सबसे पहले सिख नाम को पुनर्स्थापित करना है, जो पाकिस्तान के नेताओं और प्रेस के झूठे प्रचार के कारण बदनाम हो गया है, और दूसरा उद्देश्य उन लोगों के लिए सामग्री का एक हिस्सा बनना है जो 1947 के इन भयावह महीनों के पंजाब का पूरा इतिहास लिखना चाहते हैं। प्रस्तुत पुस्तक 1947 में जालंधर स्थित लायलपुर खालसा कॉलेज के प्रधानाचार्य सरदार गुरबचन सिंह तालिब द्वारा संकलित और 1950 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) द्वारा प्रकाशित एक पुरानी पुस्तक का पुनर्मुद्रण है। यह पुस्तक उन 70 लाख हिंदुओं और सिखों की कहानी प्रस्तुत करती है जिन्हें पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, सिंध और कश्मीर के कुछ हिस्सों में अपने घरों से उजड़ना पड़ा था। यह पुस्तक इस घटना से पहले हुई राजनीतिक वार्ताओं, उनकी अपरिहार्य विफलताओं और उसके तुरंत बाद हुई बर्बरता की कहानी कहती है। ऐसी पुस्तक के अंत में लेखक ने 100 पृष्ठों का एक परिशिष्ट दिया है, जिसमें उन अत्याचारों के लगभग 50 प्रत्यक्षदर्शी विवरण हैं। इसमें उन लोगों के बयान शामिल हैं जिन्होंने खुद पर हमला होते, अपने घरों को जलते, अपने सगे संबंधियों की हत्या होते, अपनी महिलाओं का अपहरण होते देखा, लेकिन जो खुद बच गए और अपनी आपबीती सुनाई। इस खंड में प्रेस रिपोर्ट और अन्य प्रत्यक्ष विवरण भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए 15 अप्रैल 1947 के द स्टेट्समैन में छपी एक रिपोर्ट रावलपिंडी जिले के थोहा खालसा गांव में घटी एक घटना का वर्णन करती है। यह आंसुओं और शर्म की कहानी है, साथ ही महान बलिदान और वीरता की भी। कहानी हमें बताती है कि कैसे 3000 सशस्त्र मुसलमानों ने इस छोटे से गांव की हिंदू सिख आबादी पर हमला किया। हथियारों और संख्या में कम होने के कारण घेरे में आए लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, लेकिन उनकी 90 महिलाओं ने अपमानजनक आत्मसमर्पण से बचने और अपनी इज्जत बचाने, बलात्कार से बचने के लिए बीते दिनों की भारतीय महिलाओं की तरह एक कुएं में छलांग लगा दी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उनमें से केवल 3 ही बच पाए। कुएं में इतना पानी नहीं था कि सभी डूब सकें। लेखक ने दिसंबर 1946 के मध्य से अगस्त 1947 के अंत तक हुए अत्याचारों की 85 पृष्ठों की एक लंबी सूची भी दी है, जो तारीख दर तारीख और क्षेत्र दर क्षेत्र लिखी गई है, और ये वास्तव में घटित घटनाओं का एक छोटा सा अंश मात्र है। लेखक का कहना है कि सही अनुपात तक पहुंचने के लिए इन्हें 100 गुना या उससे भी ज्यादा बार गुना करना होगा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुस्तक केवल अत्याचार की कहानियों से संबंधित है, भले ही वे सच्ची हों। लेकिन अगर इसमें और कुछ नहीं था, तो जिन घटनाओं का इसमें वर्णन है वे दीर्घकालिक रुचि नहीं रख सकती, और शायद बेहतर यही होगा कि गयों को ला जाए और क्षमा कर दिया जाए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल ये अत्याचार ही पूरी कहानी नहीं बन सकते। इस सारे नरसंहार के बीच भी मानवता और शौर्य के कई उदाहरण अवश्य रहे होंगे, और ऐसे लोग भी रहे होंगे जिन्होंने अपने लिए कुछ जोखिम उठाए बिना पड़ोसियों की मदद की होगी। आइए हम इस अध्याय को न भूलें और मनुष्य में निहित इस सहज अच्छाई के प्रति कृतज्ञ हों, जो मानवता को एक सूत्र में बांधती है और अमानवीयता सिखाने वाली धर्मयुद्धकारी विचारधाराओं से ऊपर उठती है। लेकिन अप्रिय तथ्यों से संबंधित दूसरे अध्याय की उपेक्षा करना उचित नहीं होगा, खासकर यदि उन तथ्यों में बताने के लिए एक गहरी कहानी और प्रकट करने के लिए एक सतत पैटर्न हो, और यदि वे एक व्यापक वैचारिक ढांचे या विचारधारा को प्रकट करते हों। सौभाग्य से लेखक केवल विभत्स घटनाओं का वृत्तांत ही नहीं देता, वह उनके पीछे जाता है और बताता है कि वे क्यों हुई। वह हमें बताता है कि यह सामूहिक पलायन संयोगवश नहीं हुआ, बल्कि यह उस षड्यंत्र का अंतिम चरमोत्कर्ष था जिसकी योजना वास्तव में घटित होने से 1 दशक से भी अधिक समय पहले से बनाई जा रही थी। और यह इसलिए हुआ क्योंकि यह भारत में मुस्लिम लीग की एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की साजिश थी, जिसमें ऐसी किसी भी गैर मुस्लिम आबादी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो उसके विशुद्ध मुस्लिम चरित्र को किसी भी हद तक कमजोर करने का संभावित कारक हो। इसलिए नए मुस्लिम देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को वहां रहने की अनुमति नहीं दी जानी थी।
यह अल्पसंख्यकवाद, जो हिंदुओं और सिखों के लिए नाम था, मिल्लत का प्रमुख शत्रु था, जैसा कि लीग के प्रारंभिक नेताओं और बुद्धिजीवियों में से एक तथा पाकिस्तान शब्द के निर्माता रहमत अली ने कहा था। अपनी मूल अवधारणा के अनुसार पाकिस्तान जितना बड़ा होना था, उससे कहीं बड़ा होना था। इसमें पूर्व में कश्मीर, असम और बंगाल, दक्षिण में हैदराबाद और मालाबार और शेष भारतीय भूभाग में कई स्वतंत्र मुस्लिम राज्य शामिल होने थे। भारत या भारत का जो कुछ भी शेष था, उसे स्वयं दीनिया, एक महत्वपूर्ण इस्लामी अवधारणा माना जाना था। लेखक स्पष्ट करते हैं कि इसका अर्थ है कि यह वह महाद्वीप होगा जो, यदि वर्तमान में किसी इस्लामी राज्य का घर न भी हो तो भी तात्कालिक अवधारणा में ऐसा ही था, जो अपने पुत्रों के धर्मांतरण और विजयोन्माद के माध्यम से इस्लाम के अधीन होने और धर्मांतरित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। मोटे तौर पर यही दृष्टिकोण मुसलमानों का था, हालांकि जोर देने में मतभेद भी थे और अपवाद स्वरूप मामलों में मुख्य सिद्धांत से असहमति भी थी। उनमें से कुछ, खासकर उलेमा वर्ग के, ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान हिंदुओं में अनावश्यक प्रतिरोध पैदा करके दुनिया की स्थापना में बाधा डाल सकता है, इसलिए वे पाकिस्तान अभियान से दूर रहे और उनमें से कुछ ने इसका विरोध भी किया। वे राष्ट्रवादी मुसलमान कहलाए। सरदार गुरबचन सिंह तालिब इस व्यापक आयाम का उल्लेख करते हैं और 40 के दशक की घटनाओं को लीग की राजनीति से और स्वयं लीग की राजनीति को दुनिया के माध्यम से व्यापक मुस्लिम राजनीति से जोड़ते हैं। हालांकि वह इस बिंदु को विस्तार से नहीं बताते और यह एक संकेत से अधिक कुछ नहीं है, लेकिन वह उन अधिकांश अन्य लेखकों से कहीं अधिक करते हैं जिनकी दृष्टि सर्वोत्तम मामलों में लीग की गतिविधियों तक ही सीमित रहती है और जो एक संकीर्ण और यहाँ तक कि विकृत ढांचा प्रदान करते हैं। तथ्य यह है कि लीग की राजनीति ने मुस्लिम राजनीति की शुरुआत नहीं की, बल्कि वह स्वयं इस व्यापक मुस्लिम राजनीति का एक हिस्सा थी। यह न तो बाद की शुरुआत थी और न ही इसका अंत, बल्कि इसकी निरंतरता थी। मुस्लिम राजनेता और विद्वान भी इसे इसी तरह देखते हैं। भुट्टो हमें बताते हैं कि पाकिस्तान का प्रारंभिक बिंदु 1000 साल से भी पहले का है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की धरती पर कदम रखा और उपमहाद्वीप में इस्लाम का आगमन किया। पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली एक आम पाठ्य पुस्तक पाकिस्तान का इतिहास, अतीत और वर्तमान, पाकिस्तान की कहानी इस्लाम के आगमन से शुरू करती है और पूर्व इस्लामी सभ्यता को ठीक 9 पृष्ठ देती है, जिसे जाहिलिया के रूप में नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण इस्लामी अवधारणा है और पूरे पूर्व इस्लामी काल का एक नाम है। मुस्लिम विद्वानों के पास मुसलमानों के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी अपने विचार और संस्करण हैं, जिसे वे मुस्लिम साम्राज्य के बराबर मानते हैं। यह तब शुरू हुआ जब मुसलमानों ने औरंगजेब के बाद अपना साम्राज्य खो दिया और आंशिक रूप से पाकिस्तान की स्थापना के साथ समाप्त हुआ। पाकिस्तान की आधिकारिक पुस्तक भारत पाकिस्तान उपमहाद्वीप में मुसलमानों के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, जो 1707 में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1947 में पाकिस्तान की स्थापना तक की अवधि को कवर करता है, उनके दृष्टिकोण को प्रकट करती है। मुस्लिम राजनीति बदले में मुस्लिम धर्मशास्त्र पर आधारित है। मुसलमान एक ईश्वर, जिसे कई लोग अपना ईश्वर कहते हैं, में विश्वास करते हैं, लेकिन वे मनुष्यों को 2 खेमों में विभाजित मानते हैं, एक ईश्वर में विश्वास करने वाले और मुशरिकुन या काफिर अविश्वासी, एक ईश्वर में विश्वास करने वाले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर का अंतिम पैगंबर मानने वाले। इस्लाम कम से कम इसके कुछ सबसे धर्मनिष्ठ और विद्वान पुरुषों के अनुसार जिहाद, जिसे अक्सर अविश्वासियों के विरुद्ध एक पवित्र आक्रामक युद्ध के रूप में परिभाषित किया गया है, की शिक्षा देता है। परिभाषाएं स्पष्ट करना। नास्तिक लैटिन शब्द इनफिडेलिस से विश्वासघाती या अघाती। एक गैर ईसाई, विशेषकर एक सारासी। मुशरिकुन अरबी, जो प्रारंभिक इस्लाम के शत्रुओं को संदर्भित करता है, अर्थात मक्का के मूर्ति पूजक जिन्होंने पैगंबर के साथ अपनी संधि रद्द कर दी थी, जैसा कि आयत 9.1-15 में है। कभी कभी यह पथभ्रष्ट मुसलमानों को भी संदर्भित करता है। काफिर अरबी, अविश्वासी, नास्तिक, अधर्मी, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह जो ईश्वर के आशीर्वाद को स्वीकार नहीं करता। कफारा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ढकना, छिपाना, इनकार करना, तकनीकी रूप से गैर मुस्लिम, लेकिन ओटोमन काल में इसका प्रयोग लगभग विशेष रूप से ईसाई के लिए किया जाने लगा। ऐसा नहीं है कि गैर विश्वासियों ने इस्लाम या मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचाया था, लेकिन यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हिदायत बुरहानुद्दीन अली बिन अबी बकर अलमरगिनानी द्वारा 12वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध हनफी न्यायिक कार्य, जिन्होंने कुरान के शब्दों की व्याख्या या विस्तार किया, जिसमें कुरैश, उनका अपना कबीला और मक्का के अन्य कबीलों, मूर्ति पूजक और मदीना के मुसलमानों के बीच 7वीं शताब्दी के युद्ध विराम का उल्लेख है, यह सुझाव देने के लिए कि मुसलमानों को हमेशा जिहाद द्वारा इस्लाम का प्रसार करना चाहिए।
काफिर को मार डालो एक मौलवी द्वारा की गई फिकहिया व्याख्या विस्तार था, जिसकी मृत्यु 1157 में हुई, जिसने अज्ञानियों को यह बताना चुना कुरान में भगवान के शब्दों का स्तव्याक है। इस प्रकार काफिरों के खिलाफ पवित्र युद्ध एक देश के रूप में स्थित किया गया था। इस रचना के प्रभाव में बाद के मुगल शासकों ने यह माना था कि हिंदुओं और सिखों को इस्लाम अपनाने से इनकार करने पर तलवार के हाथ उतर दिया जाएगा। इसलिए यह किसी आक्रमण या किसी अकारण युद्ध विरोधात्मक का प्रश्न है, बल्कि यह केवल इसलिए है क्योंकि काफिरों को काफिर बनकर तलवार का विनाश सहना पड़ता है, हालांकि वे केवल रक्षा के लिए ही लड़ते हैं। दूसरे शब्दों में यह इस्लामी पवित्र ग्रंथों में नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरुओं और विद्वानों या यहाँ तक कि अशिक्षित मुल्लाओं जो अरिया का शिर्क करते हैं, पैगंबर का लबादा पहनकर दिखावा करना या नमाज के दौरान माथे पर इतनी जोर से मारना कि माथे पर एक उभरी हुई नमाज की गांठ पड़ जाए में निहित है। कहते हैं कि कुरान का यही अर्थ है कि वे अज्ञानियों को वह करने का निर्देश देते हैं जो वे स्वयं नहीं करेंगे। पवित्र युद्ध के धर्मशास्त्र में दो संबंधित अवधारणाएं शामिल हैं, दार अल हर्ब और दार अल इस्लाम। इस धर्मशास्त्र के अनुसार दार अल हर्ब काफिरों का देश है, एक ऐसा देश जो मुसलमानों द्वारा शासित नहीं है। मुसलमानों को इसके खिलाफ युद्ध छेड़ना होगा और इसे दार अल इस्लाम में बदलना होगा जो मुसलमानों द्वारा शासित है। फिर यह बहुमत और अल्पसंख्यकों का सवाल नहीं है बल्कि विश्वासों अविश्वास का। काफिरों के बहुमत वाला लेकिन मुसलमानों के एक छोटे अल्पसंख्यक शासित देश जैसा कि कभी भारत था, दार अल इस्लाम है और यह भी तसे वैध है और ईश्वरीय आदेश का अधिक सही मायने में पालन करता है और अल्लाह की नजर में उससे श्रेष्ठ है जो अपने ही लोगों द्वारा शासित है लेकिन जो काफिर हैं। इसी तरह ये सभी नागरिकों के लिए उनके धर्मों के बावजूद अधिकारों सवाल नहीं है, केवल मुसलमान ही पूर्ण नागरिक हैं। इसका यही अर्थ है सैद्धांतिक रूप से मोमिन हर समय काफिरों के साथ युद्ध लगे रहते हैं। हकीकत व्यवहार में किसी विशेष समय पर युद्ध संभव नहीं हो सकता है। युद्ध वास्तविक स्वयं कई बाहरी कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण इस जो के लिए तैयारी का स्तर है, लेकिन उन्हें प्रयास योजना और अवसरों तलाश रखनी चाहिए। यही जिहाद का सा है। धार्मिक कानून पर इस्लामी पुस्तकों में इसकी व्यापक रूप से चर्चा की गई है, लेकिन यह आभास स्तर पर कुछ समस्याएं जरूर खड़ी करता है। उदाहरण के लिए, जब यूरोप का शासन था और पूरा मुस्लिम जगत घुटनों पर था और मुसलमान प्रभावी युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं थे, तो वे क्या करते? तब जिहाद की अवधारणा को कमजोर करना पड़ा और भारत में एक और अवधारणा दारुल मन जोड़ी गई। इस अवधारणा के अनुसार मुसलमानों को अजान देने, जिस पर महाराजा रणजीत सिंह ने प्रतिबंध लगा दिया था, नमाज पढ़ने और रोजा रखने की आजादी होना ही काफी था। ऐसी दुनिया में जहां राष्ट्रवाद एक नया मान्यता प्राप्त मूल्य बन गया है और एक नागरिक अपने देश के कानूनों से शासित होता है और अपनी पहली निष्ठा अपने देश के प्रति रखता है, अन्य जटिल समस्याएं भी हैं। लेकिन इस्लाम मूलतः अखिल इस्लामी है और अखिल इस्लामवाद को क्षेत्रीय राष्ट्रवाद और सार्वभौमिक मानवतावाद दोनों की मांगों पर भारी पड़ना चाहिए। इस अर्थ में अतिरिक्त क्षेत्रवाद और धार्मिक बहिष्कारवाद भी इस्लाम का मूल है। यदि प्रतिस्पर्धी पक्ष मुस्लिम हैं, तो राष्ट्रवाद का अभी भी एक अर्थ हो सकता है, लेकिन जब दो प्रतिस्पर्धी पक्षों में से एक मुसलमान हो और दूसरा काफिर, तो दोनों देशों के मुसलमानों के लिए कोई दुविधा नहीं है और उनका कर्तव्य स्पष्ट है। दारुल हर्ब में रहने वाले मुसलमानों को अपनी सरकार के खिलाफ जिहाद का समर्थन करना चाहिए। 40 के दशक की हिंसा और विभाजन, यही वह वैचारिक ढांचा है जिससे 1940 के दशक की घटनाएं उत्पन्न हुई। जो लोग इस ढांचे को जानते हैं, उनके लिए मुस्लिम इतिहास का वह अध्याय जिसकी इस पुस्तक में चर्चा की गई है, नया नहीं है। उनके लिए यह एक पुराना अध्याय है और वह भी जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ तक कि उसका नरसंहार और पलायन भी नहीं। हिंदू सदियों से इन ताकतों के अधीन रहे हैं और ये ताकतें आज भी बेरोक-टोक अपना काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन, जो इस पुस्तक का विषय है, को ही लीजिए। हिंदुओं ने अतीत में ऐसे कई पलायन देखे हैं। बार बार हुए मुस्लिम आक्रमणों ने बार बार हिंदुओं के पलायन को जन्म दिया। महमूद गजनवी 997 से 1030 के अद्भुत कारनामों का जिक्र करते हुए अल-बरूनी हमें बताते हैं कि कैसे हिंदू धूल के कणों की तरह चारों दिशाओं में बिखर गए। अरब सागर और फारस की खाड़ी के तट पर और उत्तर पश्चिम तथा मध्य एशिया से गुजरने वाले पुराने व्यापार मार्गों पर भी समृद्ध हिंदू बस्तियां थीं। ये सभी निवासी शरणार्थी बन गए। आज भी बांग्लादेश और कश्मीर घाटी से व्यापक घुसपैठ के अलावा पलायन जारी है। 1947 के पलायन की एकमात्र खास बात यह थी कि इसमें सिखों का हाथ होने के कारण यह एक तरफा नहीं था। इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान अपने आप में कोई नई घटना नहीं है, न ही इसकी कहानी इसके निर्माण के साथ समाप्त होती है। दूसरी ओर पुरानी राजनीति भारत के लिए अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में जारी है। पाकिस्तान इस्लामी कट्टरवाद का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनकर उभर रहा है,
और अपनी नई भूमिका के अनुरूप मध्य पूर्व में नए गठबंधन तलाश रहा है। मुस्लिम कट्टरवाद दीर्घकाल में पश्चिम और पूर्व दोनों के लिए एक खतरा है, लेकिन अभी तक इसका पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ है। इस बीच पाकिस्तान अपने नेतृत्व की नई स्थिति का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। परमाणु ब्लैकमेल की धमकी देते हुए वह किसी भी ऐसे देश या समूह का सहयोगी बनने के लिए तैयार है जिसका भारत से कोई झगड़ा या शिकायत हो। भारत में ही पाकिस्तान को व्यापक समर्थन प्राप्त है, न केवल उन मुसलमानों के बीच जिनके मन में हमेशा से उसके प्रति नरम रुख रहा है और जिनकी वास्तव में इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है कि बुद्धिजीवियों, देश के वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष अभिजात वर्ग भी तो इसके राजनीति को नियंत्रित करते हैं। इसके उद्देश्य जटिल हैं, पर हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन इस बीच भारत विध्वंस और आक्रमण के युद्ध का शिकार हो रहा है, एक ऐसा युद्ध जो गर्म और ठंडा, सक्रिय और निष्क्रिय है। पाकिस्तान कई गुरिल्ला और उग्रवादी ताकतों का भड़काने वाला और आपूर्तिकर्ता, प्रशिक्षक, शस्त्रागार और सुरक्षित पिछवाड़ा बन गया है। लेकिन हिंदू भारत भ्रमित और यहाँ तक कि उदासीन बना हुआ है। यह इतिहास का एक कमजोर छात्र रहा है, इसलिए इसने अपने सबक भी गवा दिए हैं। यह उन ताकतों, खासकर वैचारिक ताकतों को ठीक से समझने में नाकाम रहा है जो इसे नीचे रखने के लिए काम करती रही हैं और अब भी कर रही हैं। दरअसल यह उन्हें स्वीकार भी नहीं करता। यह अभी भी अपनी पुरानी धारणा पर अड़ा हुआ है कि लीग की राजनीति एक जिन्ना के षड्यंत्रकारी दिमाग से निकली थी जिसे अंग्रेजों ने मदद और बढ़ावा दिया था और मुसलमानों और इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वे इस राजनीति के अनिच्छुक शिकार थे और एक हठी हिंदू समुदाय ने उन्हें इसमें धकेल दिया था। हम इन सब पर आंशिक रूप से इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी करना, कुछ भी पूर्वानुमान लगाना, कुछ भी योजना बनाना शामिल नहीं है और हम दिन प्रतिदिन जीते रह सकते हैं। एक अधिक यथार्थवादी और विश्वसनीय मूल्यांकन हम पर एक अलग प्रकार और दायरे के कर्तव्य थोपेगा, ऐसे कर्तव्य जिनसे हम इसलिए बचते हैं। हमने बिना सोचे समझे जीना सीख लिया है और हम एक सिकुड़ते भारत के विचार के आदी हो गए हैं। अब हम अफगानिस्तान के बिना, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के बिना, पंजाब और सिंध के बिना, पूर्वी बंगाल के बिना भारत की कल्पना कर सकते हैं और भविष्य में हम कश्मीर और अन्य हिस्सों के बिना भी ऐसा ही कर सकते हैं। अनावश्यक जिम्मेदारियां क्यों लें? यह शायद बीमारी कहीं ज्यादा गहरी है। बहुत पहले श्री अरबिंदो ने भारत की कमजोरी का मूल कारण विदेशी दास्ता, गरीबी या आध्यात्मिक अनुभव के अभाव में नहीं, बल्कि सोचने की शक्ति के ह्रास में देखा था। हर जगह उन्होंने सोचने में असमर्थता या अनिच्छा देखी, जो दुखद पतन का संकेत है। यह पुस्तक हमारे लिए एक और तरह की रुचि रखती है। इसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो आज अकल्पनीय है। यह पुस्तक उस समय की है जब हिंदुओं और सिखों को एक ही सांस में समान रूप से वर्णित किया जाता था और यह मान लिया जाता था कि वे एक हैं और उन्होंने साथ साथ कष्ट सहे और संघर्ष किया है। इसका दृष्टिकोण उस दृष्टिकोण से बहुत भिन्न है जो इस पुस्तक के लिखे जाने से आधी सदी पहले भी प्रचारित होता रहा था और जो स्वतंत्रता के बाद के पूरे युग में भी प्रचलित रहा है। अब एक सदी से अकाली राजनीति के नियंताओं और नवकाली लेखकों द्वारा सिखों को यह बताया जा रहा है कि सिख हिंदू नहीं हैं। हिंदू अवैध, हिंदू अवतार, हिंदू कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत, हिंदू मोक्ष से प्रेरणा लेने के बजाय सिख धर्म हिंदू बहुदेववाद, हिंदू मूर्ति पूजा, हिंदू जाति व्यवस्था और हिंदू ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह में विकसित हुआ है। और कई अकाली विद्वान सिख धर्म की इस नई समझ के आलोक में अपने धर्म ग्रंथों की पुनर्व्याख्या और इतिहास का पुनर्लेखन कर रहे हैं। शुरुआती प्रेरणा ईसाई मिशनरियों और मैकॉलिफ जैसे अंग्रेज अधिकारियों से मिली थी, लेकिन कई अकाली विद्वानों ने इसे आत्मसात कर लिया। जहां नाभा के काहन सिंह ने पिछली सदी के अंत में कहा था कि सिख हिंदू नहीं हैं, वहीं कुछ नवकाली लेखक अब यह कहने में गर्व महसूस करते हैं कि वे किसी न किसी तरह के मुसलमान हैं। जैसे जैसे अकाली राजनीति ने अपना अलगाववाद विकसित किया, स्वतंत्रता के बाद के नवकाली लेखकों ने भी 1940 के दशक की घटनाओं को गुरबचन सिंह तालिब के नजरिए से बहुत अलग नजरिए से देखना सीख लिया। उनका दृष्टिकोण उन्हें सहानुभूति नहीं देता है और वे उन्हें उपेक्षित करते हैं। खुशवंत सिंह द्वारा सिखों का इतिहास, जो पहली बार 1963 में प्रकाशित हुआ था, में गुरबचन सिंह तालिब की पुस्तक का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसे हिंदू सिख दृष्टिकोण देने वाली पुस्तक के रूप में खारिज कर दिया गया है और जो विभाजन के दंगों के दस्तावेजों को बदलने वाले भावी इतिहासकार का सामना करने के लिए विरोधाभासी बयानों का ढेर बनाती है। वह इन तथ्यों का अलग तरीके से मूल्यांकन भी करते हैं।
गुरबचन सिंह तालिब को दुख और गुस्सा है कि मुसलमानों ने सिखों के साथ बुरा व्यवहार किया। खुशवंत सिंह मुस्लिम पक्ष के प्रति ज्यादा समझदारी दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि सिख एक ऐसे संघर्ष में पक्ष ले रहे थे जो मूलतः एक हिंदू मुस्लिम संघर्ष था। वे बताते हैं, हिंदू मुस्लिम संघर्ष में सिखों की स्थिति अजीब थी। वे एक तटस्थ पंथ को मानते थे, लेकिन हिंदू सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थे। वे पंजाब के किसानों का सबसे समृद्ध वर्ग थे और एक सैन्य परंपरा में पले बढ़े होने के कारण अपनी संख्या पंजाब में 13% से कहीं ज्यादा उत्साही थे। सिख अक्सर शांति रक्षक की भूमिका निभाने की कोशिश करते थे, लेकिन चूंकि उनकी सहानुभूति स्पष्ट रूप से हिंदू थी, इसलिए जैसे जैसे दंगे बढ़ते गए, मुसलमानों ने उन्हें एक आक्रामक मुस्लिम विरोधी तत्व के रूप में देखना शुरू कर दिया। बहरहाल मुसलमानों को लगा कि अगर पाकिस्तान को उनके लोगों के लिए समृद्धि लानी है तो पंजाब की सबसे अच्छी गेहूं की जमीनों के मालिक सिखों को बेदखल करना होगा। एक अन्य प्रख्यात अकाली इतिहासकार डॉक्टर गोपाल सिंह भी इस विषय पर कुछ अलग नहीं कहते। वे गुरबचन सिंह तालिब की पुस्तक का जिक्र तो नहीं करते, लेकिन अपनी 860 पृष्ठों की पुस्तक सिख लोगों का इतिहास में इसके विषय वस्तु पर आधा पृष्ठ जरूर देते हैं। लेकिन खुशवंत सिंह के विपरीत वे अकालियों का बचाव करते हैं, जिन पर कभी कभी उन दिनों के दंगों में अपनी ज्यादतियों का आरोप लगाया जाता है। उनका मानना है कि उनकी कार्रवाई पूरी तरह से प्रतिशोधात्मक थी और कहते हैं, गैर मुस्लिम जीवन के प्रति इस पूर्ण तिरस्कार ने पूर्वी पंजाब और सिख राज्यों के लोगों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अगस्त की शुरुआत से ही हर जगह पूरी तरह से प्रतिशोध शुरू हो गया। मुस्लिम लीगियों को उन्हीं के शब्दों में जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। खून का बदला खून, लूट का बदला लूट। हालांकि अपहरण, धर्मांतरण और बलात्कार दुर्लभ घटनाएं थीं। फिर पश्चिमी पंजाब से पलायन का वर्णन करते हुए वे आगे कहते हैं, पंजाब के सिखों ने देश की आजादी और अपनी बर्बादी के लिए पूरी कीमत चुकाई थी, बल्कि उससे भी ज्यादा। वह हमें यह नहीं बताते कि इस बर्बादी से बचने के लिए क्या किया जा सकता था और इसे भारतीय स्वतंत्रता की वह कीमत कैसे कहा जा सकता है जिससे आधिकारिक अकाली नेतृत्व ने जानबूझकर दूरी बनाए रखी थी। इसके अलावा क्या यह भारतीय स्वतंत्रता के लिए चुकाई गई कीमत थी या यह गलत धारणाओं पर स्वतंत्रता संग्राम छेड़ने की कोशिश करने की सजा थी? ऐसी धारणाएं जिनमें सच्चे राष्ट्रवादी और मानवतावादी विचारों और ताकतों की उपेक्षा और यहाँ तक कि उन्हें कमजोर करने की कोशिश की गई थी। साथ ही पुराने साम्राज्यवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे विचारों और ताकतों के साथ साझा हित बनाने की कोशिश की गई थी। परिणाम इससे अलग नहीं हो सकते थे। यह सवाल सैद्धांतिक रुचि से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरानी ताकतें फिर से पूरी तरह सक्रिय हैं और पुराने आधे अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें उन्हीं ताकतों का समर्थन भी मिल रहा है जिनका कभी देश के विभाजन में हाथ था और आज वे पहले से भी बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन इस विषयांतर को छोड़कर डॉक्टर गोपाल सिंह की बात पर लौटते हुए हम पाते हैं कि भले ही वे लीग द्वारा संचालित दंगों के आलोचक हों, लेकिन व्यापक मुस्लिम राजनीति से उनकी पूरी सहानुभूति है। उनका कहना है कि मुसलमानों की शिकायतें वास्तविक थीं, उनकी मामूली मांगों की गलत व्याख्या की गई और उन्हें समय पर पूरा नहीं किया गया। वे खिलाफत आंदोलन से भी सहानुभूति रखते हैं और उन लोगों को दोषी ठहराते हैं जिन्होंने इसे मुस्लिम नजरिए से नहीं देखा। वे कहते हैं, एक ऐसे अल्पसंख्यक तब लगभग 8 करोड़ की न्यायोचित हालांकि अतिरंजित प्रतीत होने वाली मांग को महत्वहीन कहना वास्तव में विकृत था, जिसका राजनीतिक इतिहास और धार्मिक एकता कभी चीन से लेकर स्पेन तक दुनिया भर में छाई रही थी, जिसने कम से कम 500 वर्षों तक भारतीय और तुर्की साम्राज्यों की स्थापना की थी और जिसने वास्तुकला, सांस्कृतिक रीति रिवाजों, पाककला और सजावटी कलाओं के अलावा गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान में नई खोजें की थीं। उनके गर्व और अपमान दोनों को महत्वहीन मानकर खारिज कर देना बहुसंख्यक अहंकार की पराकाष्ठा थी। 3. क्या इस्लामी साम्राज्यवाद के बारे में कम उत्साह से सोचना सचमुच बहुसंख्यक अहंकार की पराकाष्ठा से ज्यादा कुछ नहीं है? कई योग्य इतिहासकारों ने इसे इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक माना है और विल ड्यूरेंट के अनुसार भारत पर इसकी विजय शायद इतिहास की सबसे रक्तरंजित कहानी थी। लेकिन डॉक्टर गोपाल सिंह को अपना निजी आकलन करने का अधिकार है और यह देखकर आश्चर्य होता है कि वे इस्लाम के राजनीतिक विस्तार, उसकी धार्मिक एकता, उसके भारतीय और तुर्की साम्राज्यों पर इतना गर्व करते हैं और मुसलमानों के गौरव और अपमान को अपना मानते हैं। लेकिन उन्हें हिंदुओं द्वारा अपनी संस्कृति पर थोड़ा गर्व करने, अपने इतिहास को थोड़ा याद करने, कुछ हद तक सामाजिक एकता हासिल करने, सदियों से चली आ रही दास्तापूर्ण प्रवृत्तियों से उबरने और अपने लिए कुछ सम्मान वापस पाने की कोशिश करने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए?
डॉक्टर गोपाल सिंह उन हिंदुओं में दोष देखते हैं जो औरंगजेब जैसे कुछ मुस्लिम शासकों की ज्यादतियों को याद करते हैं। वे आर्य समाज को उसके शुद्धि आह्वान के लिए दोषी मानते हैं। वे तिलक को शिवाजी खुशवंत सिंह के नाजायज के अधीन भतीजा को पुनर्जीवित करने के लिए दोषी मानते हैं। वे आनंद मठ और बंकिम के वंदे मातरम को दोषी मानते हैं। वे गांधी को दोषी मानते हैं जो स्वराज्य के बजाय रामराज्य लाना चाहते थे। हालांकि उन्हें पता होगा कि जिस मानवीय पहलू के साथ वे काम कर रहे थे उसे देखते हुए यह असंभव था। और बेशक वे पुरुषोत्तम दास टंडन और वल्लभ भाई पटेल के भी विरोधी हैं, जो यह नहीं मानते थे कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को लुभाने और खुश करने के लिए हिंदुओं को भड़काना राष्ट्रवादी राजनीति है। संक्षेप में डॉक्टर गोपाल सिंह आम हिंदुओं में इस बात को दोष देते हैं कि उन्हें अपने ऊपर मुस्लिम शासन और उसके अधीन गैर नागरिक या जिम्मी होने की अपनी स्थिति पर गर्व नहीं है, और वे उन लोगों की स्मृति का अपमान नहीं करते जिन्होंने विदेशी अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्हें एक प्रकार का नायक मानते हैं। हालांकि डॉक्टर गोपाल सिंह मुस्लिम इतिहास के इतने करीब महसूस करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वे लीग की राजनीति और उसके राजनेताओं से सभी मुद्दों पर सहमत हैं। उनकी राजनीति में उन्हें सबसे गंभीर आपत्ति यह लगती है कि उन्होंने अल्पसंख्यक प्रांतों में उस पैमाने पर महत्व की मांग की जिसका सिखों के मामले में उपहास किया जाना चाहिए। एक और गंभीर आपत्ति यह है कि मुसलमानों को अपने सर्वोत्तम हित का एहसास नहीं था और वे यह नहीं जानते थे कि अलग होने की बजाय भारत में रहना उनके लिए बेहतर होता। उनका तर्क है उन्हें 1946 तक केंद्रीय सरकार में 40% सीटें दी गईं, जो सवर्ण हिंदुओं के बराबर थीं, और सरकार में अन्य अल्पसंख्यकों की मदद से और सेना में उनकी अपनी और सिख ताकत लगभग 60% के साथ वे इतनी प्रतिष्ठा का, यदि प्रभुत्व का नहीं भी तो पद हासिल कर सकते थे। ऐतिहासिक गतिशीलता, विश्व के सर्वाधिक विनाशकारी और आक्रामक साम्राज्यवाद के लिए उनका नाम, और इस्लाम के समतावाद, जो एक सर्वाधिक परिष्कृत दास प्रथा के साथ संगत था और जिसने मानवता को विश्वासियों और अविश्वासियों में विभाजित कर दिया, के साथ ऐसा क्या है जो उन्होंने विशेष रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में प्राप्त नहीं किया होगा, जिसमें अधिकांशतः सर्वसमावेशी हिंदू रहते थे और उनके नेता कुल मिलाकर धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति गहराई से समर्पित थे। डॉक्टर गोपाल सिंह को शायद एहसास नहीं है कि वे क्या कह रहे हैं, या शायद उन्हें इसकी परवाह ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वे कह रहे हैं कि हिंदुओं का कोई महत्व नहीं है और अल्पसंख्यकों के गठबंधन के जरिए उन्हें पूरी तरह अप्रासंगिक बनाया जा सकता है। उनका यह भी मानना है कि हिंदू धर्म के सर्वव्यापी चरित्र और हिंदू नेताओं की धर्मनिरपेक्षता का भी इसी उद्देश्य से उपयोग किया जा सकता है। एक तरह का अल्पसंख्यकवाद अंग्रेजों के शासन में भी मौजूद था, क्योंकि वे अपने पसंदीदा समुदायों के माध्यम से शासन करते थे। लेकिन अल्पसंख्यकों का एक पूर्ण गठबंधन जो अंग्रेजों की जगह ले और उनके स्थान पर या उनके पक्ष में शासन करे, संभव नहीं था। न ही यह वफादार अल्पसंख्यकों के सपने का हिस्सा था। यह गठबंधन अंग्रेजों की नहीं बल्कि हिंदुओं की जगह लेने के लिए था। हालात बदल गए हैं और अल्पसंख्यक गठबंधन का विचार अब काफी आकर्षक है। नवलीगवादी सत्ता के लिए अपने वर्तमान प्रयास में इसे बहुत रतिक महते हैं और शहाबुद्दीन एंड कंपनी काफी समय से इसका वकालत रही है। मुस्लिम कट्टरवाद, छद्म धर्मनिरपेक्षता, आतंकवाद और मार्क्सवाद के बीच एक वैचारिक धुरी काफी समय से मौजूद है। अब यह एक ठोस राजनीतिक आकार ले रही है। ब्रिटिश शासन के दौरान जहां लीग अपनी मुस्लिम राजनीति को पूरी ताकत से आगे बढ़ा रही थी, वहीं कांग्रेस पर हिंदू संगठन होने का आरोप लगाकर उसे अपने पाले में रखती थी। कांग्रेस को अपनी छवि से समझौता महसूस हुआ और उसने किसी भी हिंदू संबंध से इनकार करके अपनी राष्ट्रवादी साख साबित करने की कोशिश की। इसके कुछ दिग्गजों ने तो और भी आगे बढ़कर भारत के इतिहास को गलत साबित कर दिया और भारत और हिंदू धर्म के बारे में मुस्लिम दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया। हालांकि इन सब बातों से न तो कांग्रेस को और न ही स्वतंत्रता आंदोलन को कोई फायदा हुआ, बल्कि इसने कांग्रेस को विकृत कर दिया, स्वतंत्रता की अवधारणा को कमजोर कर दिया और उसके आध्यात्मिक आधार को छीन लिया। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के बाद तानों और आरोपों की राजनीति बेरोक-टोक जारी है। इससे लाभ उठाने वालों को बस सांप्रदायिक का विशेषण लगाना होता है और चारों ओर दहशत फैल जाती है और आरोपी अपनी धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने के लिए केवल एक ही रास्ता अपनाते हैं, हिंदू धर्म की निंदा करके। इस सब का परिणाम प्रतिस्पर्धी अल्पसंख्यकवाद, चुनिंदा सांप्रदायिकता, मुसलमानों को पछाड़ने की राजनीति और हिंदुओं को बदनाम करने की राजनीति है। लेकिन यह राजनीति पहले ही बदनाम हो रही है और विपरीत परिणाम दे रही है। यह हिंदुओं को जगा रही है और उन्हें एहसास दिला रही है कि सब कुछ सड़ा हुआ है और अब उन्हें खुद ही स्थिति संभालनी चाहिए। वर्तमान संदर्भ और तर्क ने डॉक्टर गोपाल सिंह को यह मानने पर मजबूर कर दिया होगा कि भारत धर्मनिरपेक्ष है और यह सर्वव्यापी हिंदू धर्म के कारण ही संभव हुआ है।
लेकिन धर्मनिरपेक्षतावादियों का शुद्ध नस्ल समुदाय ऐसी कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता बनावटी है और हिंदू धर्म इसे नकारता है। खुशवंत सिंह का मानना है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता के प्रति आधिकारिक प्रतिबद्धता पहले ही संविधान के एक अर्थहीन खंड में सिमट कर रह गई है, जो कि संस्कृत और हिंदी पर जोर, आर्य शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन, संविधान में एक निर्देशक अनुच्छेद के रूप में गोरक्षा को शामिल करना, गोरक्षा समितियों की संख्या में वृद्धि, भारतीय जनसंघ और उग्रवादी RSS जैसे हिंदू राजनीतिक समूहों का विकास से सिद्ध होता है। और फिर सामान्य रूप से सभी अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से सिखों के लिए बोलते हुए वे कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में सिखों की बेचैनी का मुख्य कारण हिंदू धर्म का पुनरुत्थान था, जिसने अल्पसंख्यकों को निगलने की धमकी दी थी, और यह कि हिंदू, जो जनसंख्या का 80% हिस्सा हैं, समय के साथ हिंदू धर्म को भारत का राज्य धर्म बना देंगे। 6. ये शिकायतें वाकई बहुत व्यापक हैं और हिंदू धर्म से भी मेल खाती हैं। हिंदू से जुड़ी हर चीज, उसकी भाषा, इतिहास, धर्म, शास्त्रीय रचनाएं हमारे धर्मनिरपेक्षतावादियों को दुखी करती है। अगर वे इंग्लैंड में रहते तो वे शेक्सपियर और मिल्टन, अंग्रेजी भाषा, इंग्लैंड के चर्च और अंग्रेजों के बहुसंख्यक होने पर आपत्ति जताते। हिंदू इन धर्मनिरपेक्षतावादियों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते और उन्हें ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने विवेक और अधिकार की भावना का पालन करना चाहिए। क्या किसी को धर्मनिरपेक्ष भारत में हिंदुओं की बेचैनी के कारणों पर भी बात करनी चाहिए? दरअसल हम एक अजीबोगरीब सिख धर्म के आमने सामने हैं। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए काम किया और संघर्ष किया, लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि यही पुनरुत्थान सिखों की बेचैनी का कारण है। गुरु गोविंद सिंह ने संस्कृत सीखने और आदि ग्रंथ को समझने के लिए महाकाव्यों, पुराणों और अन्य शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए सिख ज्ञानियों को वाराणसी भेजना शुरू किया, लेकिन नवकाली विचारकों को संस्कृत और ये शास्त्रीय ग्रंथ आपत्तिजनक लगते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य में गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था और गोरक्षा के लिए खड़े होने पर अंग्रेजों ने सैकड़ों सिखों को बम से उड़ा दिया था, लेकिन अब यह धर्मनिरपेक्ष अकाली विद्वानों के लिए अभिशाप बन गया है। सच तो यह है कि यह गुरुओं का पुराना सिख धर्म नहीं है, बल्कि इसका एक नया रूप है जो बहुत अलग वैचारिक और राजनीतिक ताकतों के प्रभाव में आकार ले रहा है। यह नवकालवाद आत्मलगाव और आध्यात्मिक निरक्षरता की उपज है, और यह न केवल हिंदू धर्म के साथ बल्कि इसी कारण से सिख धर्म के साथ भी असंगत है। शायद नवकाली विचारकों को यह एहसास नहीं है कि वे क्या कह रहे हैं, और यह भी कि पंजाब में वर्तमान क्रूर घटनाओं को आकार देने में उनकी काफी भूमिका है। यहाँ मैं स्थिति के उस नाटकीय और आतंकवादी पहलू की बात नहीं कर रहा हूँ जिससे कम से कम उनमें से कुछ, और निश्चित रूप से हमारे दो इतिहासकार, सहानुभूति नहीं रखते और जिसका उन्होंने साहसपूर्वक विरोध भी किया है, बल्कि मैं उस मानसिकता, विचारों और सहानुभूति की बात कर रहा हूँ जो इस तरह के कार्यों से आकार लेती है, और सिख धर्म ग्रंथों और इतिहास के उस विकृत दृष्टिकोण की जो वे सिखाते हैं, जो कई अकाली युवाओं को अयोग्य भूमिकाओं की ओर धकेलता है और उन्हें उनके आध्यात्मिक आधार से भटका देता है। V.S. नायपॉल ने अपनी हालिया पुस्तक इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ में पंजाब त्रासदी के कुछ कर्ताओं के मन की कुछ अंतरंग झलकियां प्रस्तुत की हैं। वे हमें एक साक्षात्कार के बारे में बताते हैं जो उन्होंने ब्रिटिश रेडियो पर सुना था और जो भिंडरावाले ने ब्लू स्टार ऑपरेशन से ठीक पहले किलेबंदी के दौर से गुजर रहे स्वर्ण मंदिर परिसर से दिया था। इस साक्षात्कार में भिंडरावाले ने कहा था कि सिख धर्म एक प्रकट धर्म है और सिख धर्म ग्रंथ के अनुयायी हैं। नायपॉल कहते हैं कि वे तब सिख धर्म को ईसाई धर्म के बराबर मानने के प्रयास से स्तब्ध थे, इसे इसके काल्पनिक हिंदू पहलुओं से, यहाँ तक कि मोक्ष के मार्गदर्शक विचार जो ईश्वर से मिलन और जन्म मरण से मुक्ति है से भी अलग करने के लिए। लेकिन उस समय उन्होंने सोचा कि यह केवल एक बौद्धिक रूप से दूर व्यक्ति द्वारा अपने विदेशी साक्षात्कारकर्ता के समक्ष अपने उद्देश्य को अधिक स्वीकार्य बनाने का एक प्रयास मात्र था। उन्होंने यह नहीं समझा कि उनके धर्मों को सेमिटिक रूप देने का प्रयास पुराना है और यह केवल सिख धर्म तक ही सीमित नहीं है, नहीं बौद्धिक रूप से दूर लोगों तक। इसका बहुत कुछ उन परिस्थितियों से संबंध है जिनमें दुनिया पर सेमिटिक धर्मों के लोगों का प्रभुत्व हो गया। इस अवधि के दौरान एकेश्वरवाद, पैगंबरवाद, रहस्योद्घाटन, कम आध्यात्मिक वैधता या मूल्य वाली अवधारणाएं ने एक बड़ा राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल कर ली और इन्हें कई अधीनस्थ लोगों द्वारा अपनाया जाने लगा। वे चाहते थे कि उनके धर्म सेमिटिक धर्मों की तरह दिखें जिनमें एक ईश्वर, एक रहस्योद्घाटन, एक पैगंबर या उद्धारकर्ता और एक चर्च या उम्मा हो। हालांकि यह एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नायपॉल की बात पर लौटते हुए हम पाते हैं कि उन्होंने जिन भी उग्रवादियों का साक्षात्कार लिया उनमें से अधिकांश में यह प्रवृत्ति देखी।
एक उग्रवादी जो एक तरह का बुद्धिजीवी भी था ने उन्हें अपना लिखा एक पर्चा दिया। नायपॉल हमें बताते हैं कि इसका विषय था सिख धर्म और विचारधारा का हिंदू धर्म से अलग होना। इसका एक और विषय यह था कि पंजाब भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से भारत से ज्यादा मध्य पूर्व का हिस्सा था। सिख धर्म और रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन फिर से ब्राह्मणवाद था। पुस्तिका के लेखक ने नायपॉल को एक उग्र अकाली के रूप में अपने विकास के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अली की तलवार से अमृत पिलाया गया था, जो कि नई मान्यता के अनुसार मुगल सम्राटों के पास था, और मुगल सम्राट बहादुर शाह ने इसे गुरु गोविंद सिंह को भेंट किया था। नायपॉल ने इस बात पर फिर से विचार किया कि कथावाचक द्वारा प्रतिपादित सिख धर्म के संस्करण में एक इस्लामी मोड़ था, एक गैर हिंदू, एक गैर भारतीय पहलू था। धर्म का अपने मूल स्थान से अलगाव था। नायपॉल ने अपने कथावाचक से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने एक सिख होने के नाते कोई भेदभाव देखा है। उन्होंने हमें जवाब दिया। उन्हें याद आया कि एक बार जब वे रेलवे टिकट खरीदने के लिए कतार में खड़े थे तो बुकिंग क्लर्क ने उनके साथ बदतमीजी की थी, और बस इतना ही। ज्यादातर मामलों में सिखों की शिकायतें इससे ज्यादा कुछ नहीं होती। सच तो यह है कि सिख आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव की शिकायत नहीं कर सकते। वे अब तक का सबसे समृद्ध समुदाय हैं और जीवन के अधिकांश क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है। उनकी शिकायतें असल में विशेषाधिकार प्राप्त और संपन्न लोगों की हैं, न कि वंचितों की। साथ ही जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, नवकालियों ने लीग की राजनीति को काफी हद तक अपनाया है और परिणामस्वरूप उन्होंने उस राजनीति के अनुकूल शिकायतें भी अपना ली हैं। भाग 5। लेकिन कोई यह मान सकता है कि अकाली विचारक जो कहते हैं वह कोई अनोखी बात नहीं है, और वे तो बस हमारे धर्मनिरपेक्षतावादियों, या अगर आप जीत जाते हैं तो छद्म धर्मनिरपेक्षतावादियों के बीच पाई जाने वाली वर्तमान समझ को आवाज देते हैं, जो हमारे मीडिया, हमारे विश्वविद्यालयों और हमारे राजनीतिक जीवन पर हावी हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के प्रति अपने विरोध और लीग की राजनीति के प्रति आकर्षण में भी वे उस दौर के चलन का नेतृत्व करने के बजाय उसका अनुसरण करते हैं। यह सच है कि जैसे जैसे उनकी अपनी राजनीति ने लीग की राजनीति का रूप धारण किया, उन्होंने पाया कि जो इसे उचित ठहराता है वही उन्हें भी उचित ठहराता है, और इसलिए उन्होंने इसके तर्कों और तर्कसंगतीकरणों को अपना लिया। लेकिन विचारधारा में वे न तो इसके सर्जक थे और न ही इसके सबसे मुखर प्रवक्ता। यह सम्मान मैकालेवादियों, मार्क्सवादियों, राजभक्तों और स्वतंत्रता मंचों का है। अकाली आत्मलगाव इस व्यापक हिंदू आत्मलगाव का एक छोटा सा हिस्सा और एक अभिव्यक्ति मात्र है। यह व्यापक आत्मलगाव पिछले 1000 वर्षों की ऐतिहासिक परिस्थितियों से जुड़ा है। इस लंबी अवधि में भारत 2 साम्राज्यवादों के अधीन रहा और लगातार उनके सैन्य, राजनीतिक और वैचारिक हमलों के अधीन रहा। परिणामस्वरूप इसकी मानसिकता बुरी तरह आहत हुई, इसने आत्मविश्वास खो दिया और एक गहरी हीनता की भावना विकसित हुई। हिंदू अपने धर्म, अपने देवताओं, अपनी संस्कृति, अपनी संस्थाओं के प्रति क्षमा प्रार्थी हो गए। वे अपने शासकों की नजर से खुद को देखने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को कमतर आंकना और यहाँ तक कि तिरस्कार करना सीख लिया। कुछ ने केवल जीवित रहने के लिए अपने स्वामियों के पक्ष में खड़े होकर अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात करना सीख लिया। कुछ ने अपने स्वामियों को प्रसन्न करने के लिए अपनी पहचान को नकारना सीख लिया। समय के साथ यह आत्मनिंदा और आत्मत्याग हिंदू मानसिकता का हिस्सा बन गया। किसी भी अन्य साम्राज्यवाद की तरह मुस्लिम और ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भी भाड़े के सैनिकों और दलालों का एक वर्ग तैयार किया, और यहाँ मैं बौद्धिक भाड़े के सैनिकों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक सहयोगी परंपरा या विचारधारा का निर्माण किया जो शासकों के चले जाने के बाद भी कायम रही। उदाहरण के लिए मार्क्सवादी इतिहासकार हिंदू मुंशियों की उस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें मुगल राजाओं ने अपने शासन और धर्म की प्रशंसा के लिए नियुक्त किया था, और जिन्होंने अपने संरक्षकों की चापलूसी करने के लिए चापलूसी भरे लेखन किए, और जिनके लेखन में अपने ही पराधीन भाइयों की भावनाओं, आशंकाओं, आशाओं और आकांक्षाओं का दूर दूर तक कोई प्रतिबिंबन नहीं था। आत्महीनता की यह प्रवृत्ति केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि व्यापक रूप से फैली हुई थी। जब पश्चिम का प्रभुत्व बढ़ा तो रूस और चीन सहित कई प्राचीन लोग संस्कृतियां और देशहीनता की गहरी भावना से भर गए। इस हीनता ने ऐसे लोगों का एक वर्ग तैयार किया जो अपने अतीत पर शर्मिंदा थे और पश्चिम जैसा बनना चाहते थे। समय के साथ जब उन्होंने अपने देशों में सत्ता हासिल की तो वे अपने लोगों के सबसे बड़े दुश्मन और अपनी संस्कृतियों के सबसे बड़े उत्पीड़क साबित हुए। चीन में कम्युनिस्टों ने अपने प्राचीन आचार विचार, जिन्हें कभी गौरवशाली मानवीय उपलब्धियां माना जाता था, पर युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने 5 लाख बौद्ध मंदिरों को नष्ट कर दिया। मंगोलिया में एक सामूहिक कब्र मिली है जिसमें पूर्व कम्युनिस्ट शासन द्वारा मारे गए हजारों बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष हैं।
एक 83 वर्षीय व्यक्ति, जो कभी एक नरसंहार दस्ते का प्रमुख था, ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं 15,724 लोगों को मौत के घाट उतारा था। 1978 नालंदा की घटना को आक्रमणकारी मुस्लिम सेनाओं ने नहीं, बल्कि स्थानीय कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों और समाज परिवर्तनकर्ताओं ने दोहराया था। लेकिन इन सभी पश्चिमवादियों में देशभक्ति की कमी नहीं थी। उनमें व्यापक दृष्टिकोण और गहन ज्ञान की कमी थी। वे यह नहीं देख पाए कि पश्चिमी संस्कृति स्वयं मनुष्य की एक अत्यंत अपर्याप्त परिभाषा और प्रकृति के एक विकृत दृष्टिकोण पर आधारित थी। भारतीय इतिहास की ओर लौटते हुए हम पाते हैं कि जैसे जैसे हिंदू धर्म एक गंदा शब्द बनता गया और हिंदुओं ने अपनी पहचान को नकारना सीखा, अन्य छोटी पहचानें और संकीर्ण निष्ठाएं जो कभी एक बड़े परिवेश का हिस्सा थीं, सामने आ गईं। जातियां, पंथ और पंथ प्रमुख हो गए और एक बार महत्वपूर्ण हो जाने पर उन्होंने अपनी गति, शक्ति, औचित्य और निहित स्वार्थ प्राप्त कर लिए। नवजागृत हिंदू धर्म को शक्तियों से होगा, उसे आत्मअपमान और आत्मलगाव की शक्तियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। उसे इतना सशक्त बनना होगा कि उसकी वर्तमान दुर्बलता उसके अपने पुत्र पुत्रियों में आत्मतिरस्कार न उत्पन्न करे, बल्कि उसकी नई शक्ति ऐसी हो कि जो लोग कभी विदा होने को विवश हुए थे, वे गर्व के साथ अपने पूर्वजों के घर लौट आए। उसे यह भी समझना होगा कि वह केवल अन्य समुदायों से प्रतिस्पर्धा करने वाला एक समुदाय नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र और एक सभ्यता है जिसकी विश्व में महान भूमिका है। उसे इस व्यापक आत्म परिभाषा पर कार्य करना होगा और इस व्यापक आत्म पहचान को स्थापित करना होगा। इससे कम परिभाषा से काम नहीं चलेगा, लेकिन यह काम आसान नहीं है। पुरानी साम्राज्यवादी ताकतें सक्रिय हैं और वे उन पुराने सहयोगियों को लामबंद कर रही हैं जिन्होंने देश के विभाजन के लिए काम किया था। उनके साथ नए निहित स्वार्थी तत्व भी जुड़ गए हैं जो देश के विघटन को उतना ही उपयोगी या अपने दिल के करीब मानते हैं। वे अपने नियंत्रण वाले मीडिया के जरिए रोजाना आपको बताते हैं कि भारत एक नहीं है, यह सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है या सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई है। वे आपको बताते हैं कि भारत भले ही एक अमूर्त कल्पना है, लेकिन इसकी वास्तविकता जातीय अल्पसंख्यक हैं जिनका अपनी राष्ट्रीय मातृभूमि पर अधिकार है। और जैसे ही वे AK-47 राइफलों और कलाशनिकोव की मदद से अपने अधिकार को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें पता चलता है कि दिल्ली में उनके शक्तिशाली दोस्त और रक्षक हैं और प्रेस में उनके पंथ के शक्तिशाली विचारक हैं। जगमोहन ने अपनी हालिया पुस्तक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर में देश में व्याप्त गहरी बीमारी, उग्रवादियों, तथाकथित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों तथा विभिन्न नामों से काम कर रहे संदिग्ध उद्देश्यों वाले समूहों, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार मंचों, प्रमुख नागरिकों या निजी पहल आदि के बीच विद्यमान घनिष्ठ गठजोड़ को दर्शाया है। उनका खेल स्पष्ट है। उनका उद्देश्य राष्ट्र की सलाह को भ्रमित करना, उसकी इच्छा शक्ति को कमजोर करना, एक नरम समाज का निर्माण करना है ताकि उसके हिस्सों को एक एक करके उठाया जा सके। जो लोग भारत विरोधी हैं, वे हिंदू धर्म के और भी ज्यादा विरोधी हैं, जो भारत के सबसे गहरे, सबसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप का नाम है। हिंदू धर्म भारत के सभ्यतागत आयाम का प्रतीक है और इसे एकजुटता, अखंडता, निरंतरता और एकता प्रदान करता है। वे जानते हैं कि भारत को तहस-नहस करने से पहले उन्हें हिंदू धर्म को तहस-नहस करना होगा, कि हिंदू समाज के विखंडन के बिना देश का विखंडन संभव नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म पर उनका तीखा हमला जातिगत राजनीति को हवा देने की उनकी जरूरत। यह रणनीति VP सिंह, चंद्रशेखर और मुलायम सिंह जैसे लोगों की प्रतिभा को पूरा मौका देती है। यह नक्सलवादियों, मार्क्सवादियों, मैकालेवादियों को अपना पूरा योगदान देने का मौका देती है। यह पाकिस्तान, पेट्रोडॉलर, ईसाई धर्म प्रचारकों, मुक्ति धर्म शास्त्रियों और कई अन्य अनाम एजेंसियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका देती है जो हमेशा छिपी नहीं रहती। लेकिन इन मुश्किलों से हमें हतोत्साहित न हो। हिंदू धर्म इनके बावजूद बचा रहा है और इनके बावजूद फिर से मजबूत होगा। हिंदू धर्म कई मायनों में कमजोर है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में अभी भी मजबूत है। यह हठधर्मिता और व्यक्तित्व पंथों से प्रेरित नहीं है, बल्कि नैतिकता, आत्मा के ज्ञान और योग की संस्कृति पर आधारित है। इसलिए इसका आध्यात्मिक संदेश अप्रतिरोध्य है, जो इस तथ्य से सिद्ध होता है कि हालांकि इसने कोई मिशनरी नहीं भेजा, फिर भी इसने दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्कों को आकर्षित किया है। वास्तव में वे पा रहे हैं कि हिंदू धर्म शायद आध्यात्मिक रूप से जागृत लोगों के लिए एकमात्र धर्म है, हालांकि इसमें विभिन्न स्तरों और स्तरों के लोगों को आध्यात्मिक प्रगति करने में मदद करने के लिए भी पर्याप्त है।
वे अपने आत्मचिंतन से यह खोज रहे हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता का उनके पारंपरिक धर्म के ईश्वर से बहुत कम लेना देना है, जो अक्सर एक ऐसे मन द्वारा उत्पन्न एक मानसिक संरचना होती है जो हमेशा शुद्ध नहीं होता, बल्कि आत्मज्ञान आत्मा से है। आज्ञाओं अक्सर नैतिक के बजाय धार्मिक से नहीं, बल्कि आत्मा की अंतर्निहित नैतिकता, उसकी स्पष्ट अनिवार्यता से, नबियों और उद्धारकों, कभी कभी शिक्षाप्रद व्यक्तित्वों से भी नहीं के साथ, बल्कि आत्मा के सत्य रूपों की खोज के साथ। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अपर्याप्त सामाजिक परिवेश नहीं, बल्कि अपर्याप्त दर्शन, विकृत विचारधारा, अविकसित और पिछड़ी आध्यात्मिकता है। हिंदू धर्म, या यूं कहें कि हिंदू धर्म से मिलता जुलता कुछ साधकों का स्वाभाविक धर्म है। हठधर्मी धर्म थोपे हुए हैं। यूरोप और अमेरिका के कई विचारशील लोग इस बात को समझ रहे हैं और वे अपने राष्ट्रों के पुराने देवताओं और पुराने धर्मों की ओर लौट रहे हैं, जिन्हें उन्होंने ईसाई धर्म की विजय के साथ खो दिया था। और ऐसा करते हुए उन्हें हिंदू धर्म के साथ अपनी स्वाभाविक आत्मीयता का पता चलता है। वे यह भी पाते हैं कि हिंदू धर्म अभी भी उस ज्ञान को संरक्षित रखता है जिसने कभी इन खोए हुए धर्मों को जीवन दिया था, वह ज्ञान जो उन्हें और उनके देवताओं को फिर से पुनर्जीवित भी कर सकता है। मिस्र, ईरान, सीरिया और मध्य एशिया जैसे अन्य देशों में भी यही स्थिति होगी, जब उन्हें आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने और अपने अतीत की खोजबीन करने की न्यूनतम स्वतंत्रता मिलेगी। तब उन्हें एहसास होगा कि वे कल के लोग नहीं, बल्कि प्राचीन राष्ट्र हैं जिनकी अपनी विकसित आध्यात्मिकता थी और इस्लाम उन पर जबरदस्ती थोपा गया था। हिंदू भारत उन्हें और ऐसे अन्य देशों को अपनी आध्यात्मिक जड़ों को फिर से खोजने में मदद कर सकता है।